पाकिस्तान का ये कहना है कि पहलगाम नहीं बोलो, इंडिया बोले पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, ताकि दुनिया को पता चले कि जो हमला था वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ। सेकेंडली पाकिस्तान का ये है कि अगर टीआरएफ इन्वॉल्व है तो आप प्रूफ दिए बगैर यूनाइटेड नेशन इंडिया के बात को किस तरह से फॉरवर्ड करके उन्हें बैन कर सकता है। पहलगाम अटैक के गुनहगारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रेजिस्टेंस फ्रंट जो को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपको याद होगा कि पहले पता चला था कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जो पहलगाम का वाक़या है उसकी को कबूल किया था। कि ये बात कहते हैं कि पहलगाम हमला, इन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पहलगाम हमला है क्या। पहलगाम हमले की बात करते हैं, पहलगाम के साथ ये जम्मू एंड कश्मीर भी लगाएं, फिर लोगों को पता चले कि पहलगाम क्या चीज़ है। और टीआरएफ को बैन करने की जो बात कर रहे हैं कि टीआरएफ को बैन कर दिया, इनको असल मसला इस चीज़ से है कि टीआरएफ ने जो इनकी नींदें बर्बाद की हुई हैं और इन लोगों को दहशतगर्दी के जो हमले पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इन पाकिस्तान को 78 साल से दहशतगर्द साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग तो वैसे भी इस चीज़ के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द साबित करें, लेकिन ये साबित नहीं कर सके। और रही बात टीआरएफ की कि उनको बैन करने के ऊपर, वैसे भी ये जो लोग हैं ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है। और ये जो यूनाइटेड नेशन बन रही है, ये लोग क्या उसका नाम है मतलब मुसलमानों को करना चाह रहे हैं कि मुसलमान बैन हो, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। टेररिस्ट जहाँ पे भी है हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में या जहाँ पे भी है, ठीक है, हम उनको कभी डिफेंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट का काम होता है फसाद फैलाना, लोगों का नुकसान करना, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना। हम नहीं सोचते कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मेंटालिटी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 1947 से लेके आज तक हम आपस में नफरतें, आपस में लड़ाई, 4-5 जंगें भी कर ली हैं, कोई मकसद, कोई फायदा हासिल हुआ? इंडिया को कोई फायदा हासिल हो गया या पाकिस्तान को? कोई फायदा नहीं हुआ। देखे ना, फायदा अच्छा, नुकसान ही हुआ है। ठीक है, नुकसान देखें, बीच में फिजिकली भी नुकसान हुए, ठीक है, इकोनॉमी वाइज भी नुकसान हुए, ठीक है। सेकंड, ये हम मेंटालिटी जो हमारी एक अच्छी ग्रो होनी चाहिए थी, जो एक दूसरे के लिए अच्छा ही डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, हाँ, वो भी नहीं हुई, उसमें भी फर्क पड़ा है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 1947 से लेकर आज तक जितनी मरतबा भी यानी कि हमारे उनकी झड़पें हुई हैं, उसमें नुकसान ही हुआ है अल्टीमेटली दोनों ममालिक का। अच्छा, ये हमें मिल बैठ के एक तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, इसका एक पूरा यानी कि अलाइनमेंट बनाना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। ठीक हो जब गया। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे ना, ठीक फिर है, जो अमेरिका हो या कोई और हो, वो हमें तरीके से इस तरह आसानी से नहीं हमें ट्रैप कर पाएगा। ठीक है। अभी कल की खबर ये थी, पाकिस्तान के मीडिया पे चल रही थी, बाद में फिर शायद ये बताया गया कि खबर झूठ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं, उसके बाद इंडिया के विजिट पे जाएंगे। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा, और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं, ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे, मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हकाइक का भी नहीं पता होता। सही बात है। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है कहा जाता है एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में बना था। और कहा यह जाता है, इंडिया का वर्जन ये है इसके ऊपर कि ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, यानी कि लश्कर तैयबा क्योंकि काम नहीं करती, वो सारी डिसमेंटल है, डिसफंक्शनल है, उसकी लीडरशिप जो है वो जेलों में है, हाउस अरेस्ट है, मुख्तलिफ शक्लों में है। और ये जो जैसे कहते हैं ना, एक वो इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत बहस थी कि इसको दहशतगर्द जमात के तौर पे करार अमेरिका दे। इंडिया को इस चीज़ पे भी जारी बात है गुस्सा था कि एक तो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो तब आई थिंक पाकिस्तान ने इसका कोई द रेजिस्टेंस फ्रंट को ऐड नहीं होने दिया था, इसका जिक्र नहीं होने दिया था वहाँ पे। तो इंडिया जो है वो इस पे जारी बात है, दे वर फीलिंग बैड कि ये कैसे हो सकता है। अब इंडिया ने सुनने में आया कि जनवरी 2023 के अंदर द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको बैन किया था। और इसका एक लीडर है शेख सज्जाद गुल, आई थिंक ही इज़ अ कश्मीरी, कश्मीर के अंदर बेस्ड हैं। उनको इन्होंने डेजिग्नेट भी किया था एज ए टेररिस्ट। यानी कि वो प्लेंटी लें या उसका कोई और उसे बेहतर करने की कोशिश ऐसा नहीं है। ठीक है।
अगर वहाँ पे कोई होता है वो हमें कहते हैं, हमारे यहाँ पे होता है हम उनको कहते हैं। ठीक है। इन चीजों से बलातर होके सोचना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कश्मीर के मसले का क्या हाल है? क्योंकि ये सारे मामला तो कश्मीर की वजह से हो रहे हैं ना, चाहे TRF है, चाहे जो भी है, चाहे हाफिज सईद है, कोई भी जमातें हैं वो कश्मीर में एक्टिव होती हैं और फिर पाबंदियां लगती हैं और पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक इमेज का वो बनता है। कश्मीर के मसले का कोई हल है? आप बताएं, फिर इनसे भी पूछता हूँ। कश्मीर के मसले का हल मेरे पास तो ये है, क्रिकेट मैच करवा दे। अच्छा, जो जीतेगा वो ले जाएगा। देख ले, इसका हल कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों को ना फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। आपने बोला क्रिकेट मैच करवा दें, तो क्रिकेट मैच में आजकल कौन सी टीम, क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर के मसले का कोई हल है? कश्मीर के मसले का तो मेरे ख्याल से कोई हल नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे अभी तक मसला नहीं हल हुआ तो आगे क्या होना है मसला? आप क्या कहना चाहेंगे जी इसके ऊपर? हम तो देखें अल्लाह और उसके रसूल की दावत देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कश्मीर का क्या, इधर आगे तो है, कश्मीर के मसले का कोई हल है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कश्मीर के मसले का हल इससे पहले भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब नहीं होगा। नहीं तो हम तो कहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर कैसे लेंगे हम? कश्मीर कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हम, कैसे ले सकते हैं? कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहता हमारे पास, हम क्या कश्मीर? हम खुद मुख्तार हैं। अच्छा, हाँ, तो अब आप क्या कहना होना चाहिए इसका मसले का हल होना चाहिए। कैसे होगा? होना तो चाहिए मुज़ाकरात के जरिए हो, डायलॉग्स के थ्रू। अच्छा, ठीक हो टेबल गया। टॉक्स हो, इस तरह हो जाए तो ज्यादा ठीक बेहतर। है। अमेरिका जो आए दिन हमारे पे पाबंदियां लगाता है, उसकी क्या वजह है? अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा देता है? देखें हर मुल्क देखिए, एक बात ये, पहली बात तो ये है कि जो 4 बंदे आए थे उसमें से एक बंदा पकड़ा गया और उन 3 बंदों ने 50 लोगों के घर पर बात की। वो किस सिलेबस के ऊपर? 3 लोगों ने 50 घर के 3 इंडिया तो कह रहे हैं मैंने 2 पकड़े हैं, लेकिन घर बहुत से कश्मीरियों के इंडियन आर्मी ने जलाए हैं। इंडियन आर्मी ने, मतलब 5 लाख उनकी आर्मी इस टाइम मौजूद है ना उधर कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने इतनी आर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या उसका नाम हमला कर दिया। ये कोई बात है? समझ फाहम के अंदर बात आए तो फिर बंदा बात करना कि ये हो सकता है। एक चीज़ हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर वो बताई जा रहे हैं। और वैसे भी जो ये ट्रम्प है वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले इसने क्या उसका नाम कहा कि पाकिस्तान के अंदर सीज फायर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया कह रहा है कि हमने खुद सीज फायर किया। ये लोग जो है अब सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उस चीज़ के तहत कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो है वो भी ले लें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एज अ दहशतगर्द साबित करने के लिए आगे फ्रंट पे आ रहे हैं। आप कह रही है कि 2 इनका मुताबिक इंडिया ने भी एक वो बंदा पकड़ा है जिसने पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमला किया। इंडिया बोल रहा है हमने 2 पकड़े, लेकिन जो 30 से ज्यादा कश्मीरियों के घर जलाए वो किस कानून के तहत जलाए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किस लॉ के तहत उन्होंने उनके घर जलाए। और ये जो बात करते हैं ना बार बार कि हम उनको कर देंगे, बैन कर देंगे, ये चीज़ इसी चीज़ के तहत कर रहे हैं कि वो मतलब कह रहे हैं कि हमने उनको बैन किया, हम तो खुश हो रहे हैं। अब इंडिया के अंदर इस चीज़ की वो खुशी मनाई जा रही है कि TRF बैन हो गया। पहले वो लश्कर तैयबा वाले भी इसी वजह से बैन हुए हैं, लेकिन अब ये है कि TRF बैन नहीं होगी। अब जैसे वो कश्मीरियों के हक के लिए लड़ा जा रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लड़ा जाएगा। और वो जो मामला हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है और ये जो खुश हो रहा है ट्रंप, वो रशिया का पहले ही क्या उसका नाम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जब से TRF को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है तब से पाकिस्तान में बवाल चल रहा है। और पाकिस्तान की पब्लिक का कहना है कि TRF जम्मू कश्मीर के लिए हमेशा लड़ता रहता है, क्योंकि भारत ने 370 हटाया था, तब से जम्मू कश्मीर के लिए TRF लड़ता रहता है। तो दोस्तों, उनका कहना है कि अगर TRF ने ऐसा किया है तो प्रूव कीजिए। और दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि पहलगांव हमले को भारत से क्यों जोड़ते हैं, जबकि पहलगांव भारत से अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आते रहते हैं। तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।